प्यारे विद्यार्थियों, हमारे चैनल में आप लोग के स्वागत है और मैं रोहित सर हूँ। और हम लोग क्या पढ़ रहे थे? बेसिक क्लास पढ़ रहे थे। और बेसिक क्लास के हम लोग पहला लेसन स्टार्ट किए विद्यार्थी, साधारण जोड़ और साधारण घटाव। इससे पहले जो लेक्चर मैं आपको सामने लाया था उससे कुछ आप समझ गए होंगे। अब क्या है, उसमें कुछ बचा हुआ एलिमेंट्स, बचा हुआ कुछ बात है जो यहाँ पर बताकर इस क्लास में आपको पहला लेसन साधारण जोड़ और साधारण घटाव को हम समाप्त कर देंगे। देखिए विद्यार्थी, क्या है कि यदि क्या दो संख्या क्या हो? बराबर हो, है ना। दो संख्या क्या हो बाबू? बराबर हो। दो संख्या क्या हो? बराबर हो। तथा चिन्ह क्या हो? विपरीत हो। तथा चिन्ह क्या हो? विपरीत हो। तो उसका मान क्या हो जाता है? उसका मान शून्य हो जाता है। यदि दो संख्या बराबर रहेगा और चिन्ह विपरीत रहेगा तो उसका मान क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। जैसे कि देख लीजिए, यहाँ 5 और यहाँ 5 और ये है माइनस में और ये क्या में है? प्लस में। तो देखिए दोनों संख्या बराबर है लेकिन इसका चिन्ह क्या है? विपरीत है। तब वो लोग करके क्या हो जाएगा? शून्य होगा। जीरो के आगे ना प्लस लिखते हैं और ना माइनस लिखते हैं। समझ रहे होंगे आप विद्यार्थी। आगे देखते हैं, जैसे कि देखिए यहाँ x है और यहाँ क्या है? x है। यहाँ x यूज नहीं करते। अच्छा ठीक है, x है और यहाँ क्या है? x है। ये भी प्लस में तो क्या हम समाप्त कर देंगे? नहीं, काहे कि बराबर तो है लेकिन प्लस में समाप्त नहीं होता है। अगर समाप्त कर रहे हैं तो गलत हो जाएगा, समझे ना। यहाँ x है और यहाँ x है, ये भी माइनस में और ये भी माइनस में, तो क्या समाप्त हो जाएगा विद्यार्थी? समाप्त नहीं होगा, क्योंकि माइनस में समाप्त नहीं होता है। ये देखिए x यहाँ है और x यहाँ है, एक रहेगा माइनस में और एक रहेगा प्लस में, तो दोनों क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। और समाप्त होके क्या हो जाएगा? जीरो होगा। और जीरो के आगे आप ना प्लस लगा सकते हैं और ना आप माइनस लगा सकते हैं। आप समझ गए? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, क्या पढ़ रहे हैं विद्यार्थी? साधारण जोड़ और साधारण घटाव। तो हम यहाँ पे आप लोग के दशमलव का जोड़ हम सिखा देते हैं। दशमलव का जोड़, दशमलव का घटाव और दशमलव का गुणा भी हम आपको सिखा देते हैं। जैसे कि देखिएगा 1.5 है और यहाँ पे 12.06 है और प्लस यहाँ पे देखिए यहाँ पे 113 दशमलव यहाँ पे 75 है। सबसे पहले विद्यार्थी जानते हैं दशमलव के बाद किसी संख्या के तोड़ कर पढ़ा जाता है। बचपन में जब हम 7वीं क्लास में पढ़ते थे विद्यार्थी, तो शिक्षक हमसे पूछे थे ऐसा सवाल कि क्या लिखा हुआ है? हमने बोले थे 113.75। जैसे 113.75 बोले तो शिक्षक हमारे चेहरा पर एक थाप दिए थे, एक चाटा लगाए थे और उसी समय बोले थे कि बाबू दशमलव के बाद किसी संख्या के तोड़ कर पढ़ा जाता है, डायरेक्ट नहीं पढ़ा जाता है। तो आप लोग भी क्या करिएगा कि दशमलव के बाद किसी संख्या के तोड़ कर पढ़ना है। 113.75 नहीं विद्यार्थी, 113.75 बोलना है, 75 बोलना है। दशमलव क्या है? जोड़ है। दशमलव का जोड़ का मतलब क्या होता है? दशमलव को सजाना। दशमलव को क्या करना? सजाना। यदि आपको सजाने आ गया तो दशमलव का जोड़ सीख गए। अब आइए 1.5 देखिए दशमलव यहाँ है। दशमलव के जोड़ का मतलब दशमलव के मिलाना है। ए बाबू दशमलव यहाँ आना चाहिए। कैसे लिखे कि दशमलव यहाँ आ जाए? अगर ऐसे लिख देंगे तो दशमलव कैसे हो जाएगा? दशमलव की एकदम सेट यहाँ पे करने के लिए 1 यहाँ लिखने पड़ेगा, 2 यहाँ लिखने पड़ेगा और तभी दशमलव तब 06 होगा। ताकि दशमलव का जोड़ का मतलब दशमलव को सजाना। दशमलव एक लाइन में होना चाहिए, दशमलव एक क्रम में होना चाहिए। अगला
क्या किस तरीका से इसको लिखें कि दशमलव यहाँ पर आना चाहिए, तो इस कंडीशन में 1 यहाँ लिखने पड़ेगा, 1 यहाँ लिखने पड़ेगा 3, और तब उसके बाद यहाँ पर दशमलव होगा और 75 हो जाएगा। अब आइए दशमलव का जोड़ का मतलब विद्यार्थी दशमलव को सजाना, और हमने दशमलव को क्या कर दिया, सजा दिया। आइए अब जोड़ लेते हैं, तो 6 5 11 हो जाएगा, 11 7 5 12 1 13 हो जाएगा, और 3 2 5 1 6 और 6 एक इधर से हो जाएगा ना, 7 2 और 1 हो जाएगा। ठीक है, दशमलव का जोड़ का मतलब विद्यार्थी दशमलव को सजाना, दशमलव को सजाना। आइए अब हम आपको दशमलव का घटाव बता देते हैं, दशमलव का क्या बता देते हैं, घटाव बता देते हैं। देख लीजिए दशमलव के घटाव में विद्यार्थी यहाँ पे 13.05 में से घटाना है। क्या घटाना है विद्यार्थी, घटाना है, इसको में से आपको घटाना है 5.476 को घटाना है। ठीक है ना, कितना को घटाना है। दशमलव का जोड़ का मतलब क्या होता है, दशमलव को सजाना। दशमलव के घटाव का मतलब क्या होता है, दशमलव को सजाना, उसमें भी दशमलव को सजाना है विद्यार्थी। तो आइए क्या है, 13.05 तोड़ तोड़ कर पढ़ते हैं दशमलव के बाद। अब इसको हम कैसे लिखें कि दशमलव यहाँ पे सेट हो, यहाँ दशमलव सेट हो, इसका मतलब 5 को हम यहाँ लिखेंगे और दशमलव यहाँ पे लिखेंगे, और 4 हो गया, 7 हो गया, और यहाँ पर क्या हो गया, 6 हो गया, और घटाना है विद्यार्थी। ठीक है, देखिए दशमलव एकदम कोड में आ गया, लाइन में हो गया, ये तो दशमलव का घटाव है। देखिए ऊपर कुछ नहीं है तो क्या यहाँ पे 0 रहेगा, इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या होगा, 0 होगा। अब घटाइए, जब घटाइएगा तो दूसरा क्लास आपको याद आ जाएगा, कैसे बचपन में घटाते थे। नहीं घटेगा, ये ऐसे देगा, 10 में से 6 4 हो जाएगा, यहाँ एक कम हो जाता है ना, 14 में से 7 7 होगा, यहाँ 9 हो जाएगा ना, 9 में से 4 5 होगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा ना, 2 हो जाएगा ना, तो यहाँ 7 हो जाएगा, और ये तो खत्म हो जाएगा, ये हो जाएगा। किसी भी संख्या के आगे 0 है उसका कोई महत्व नहीं है विद्यार्थी, 0 का कोई महत्व नहीं है। तो इस तरीका से आपको आंसर हो गया। तो आप है ना विद्यार्थी जो दशमलव के घटाव भी सीख गए, तो दशमलव के जोड़ बता दिए, दशमलव के घटाव बता दिए। आइए दशमलव के गुणा भी सीख लीजिए, गुणा भी सीख लीजिए। आइए सिखा देते हैं। जब है ही आपका बेसिक क्लास है तो हर एक तरह से आपको बेसिक क्लियर होना चाहिए। दशमलव के गुणा में देखिए यहाँ पे 13.47 में आपको गुणा करना 1.2 से, ऐसे गुणा करना है। दशमलव को क्या करना है बाबू, गुणा करना है। तो दशमलव के गुणा करना है तो पहले जो आपको जैसे गुणा आता है ना वैसे गुणा करिए। ठीक है, तो गुणा कैसे करते हैं, यहाँ पे 14 हो जाएगा, 8 1 9 हो जाएगा ना, है ना, और यहाँ पे 26 हो जाएगा। यहाँ से लिखते हैं ना, 7 हो जाएगा ना, 4 हो जाएगा, 3 और 1 हो जाएगा। जोड़िए 4 9 7 16 6 4 10 1 11 और 3 2 5 1 6 और 1 हो गया। इस सिंपल गुणा कर लिए। लेकिन दशमलव के गुणा का मतलब अब होता है कि लास्ट में हम दशमलव लगाएंगे कहाँ, लास्ट में दशमलव लगाएंगे कहाँ, लास्ट में दशमलव लगाएंगे कहाँ। ये देखिए, 1 अंक के बाद दशमलव, इधर 2 अंक के बाद दशमलव, तो 1 अंक के बाद इधर दशमलव और 2 अंक के बाद इधर दशमलव, तो 1 और 2 कितना हो गया, 3 हो गया। तो 3 अंक के बाद हम लोग दशमलव लगाएंगे, 1 अंक के बाद दशमलव, 2 अंक के बाद दशमलव, तो 2 1 3, इसका मतलब इधर 3 अंक के बाद दशमलव लगाएंगे, 1 2 3, तो 3 अंक के बाद दशमलव लगाएंगे। नीचे रहता 2 अंक के बाद दशमलव, ऊपर रहता 2 अंक के बाद दशमलव, तब हम लोग 4 अंक के बाद दशमलव लगाते। मैंने गिन लेना है यहाँ पे कि 1 अंक के बाद दशमलव और 2 अंक के बाद दशमलव, तो 1 और 2 कितना 3, इसका मतलब 3 अंक के बाद दशमलव यहाँ लगाएंगे। तो आप दशमलव का जोड़ सीखिए, दशमलव का घटाव सीखिए, दशमलव का गुणा सीखिए। आपको एक चीज और बता देते हैं कि दशमलव के जब तोड़ते हैं ना तो बटा में आ जाता है, दशमलव के तोड़ते हैं तो बटा में आ जाता है। देखिए इसको भी समझ लीजिए। देखिए बाबू, ठीक है, आप यहाँ पे देखिए बात बताते हैं। 1/1.5
1.5 का मतलब क्या हो जाएगा? तो देखिए दशमलव के हटाते हैं तो क्या में हो जाता है? बटा में। दशमलव को हटाते हैं तो क्या में हो जाता है? बटा में। पहले आराम से क्या करेंगे, संख्या को क्या कर देंगे? उतार देंगे। 15 है तो 15 उतार दिए। आज दशमलव के बदल यहाँ क्या हो जाता है? 1 हो जाता है। तो ये दशमलव के बदल क्या हो जाएगा? 1। इधर के अंक है 1 अंक, इसलिए 1 0 यहाँ पर बैठा देंगे। आगे देखिए 1.111113 है, ऐसे है। तब पहले सब संख्या को आराम से उतार लीजिए। 11113 उतार दिए ना, जैसे जैसे उतार दिए। अब बता, दशमलव के बदल क्या होगा? 1 हो जाएगा ना, 1 हो जाएगा। इधर के अंक है आपका 4 अंक, 4 अंक है तो यहाँ पे 4 को क्या लगा देंगे? 0 लगा देंगे। ठीक है ना। आगे देखिए आपको एक और एग्जाम्पल आपको बता देते हैं, जैसे कि देखिए 1.076 इतना है बाबू। क्या करेंगे? पहले सभी संख्या को आराम से क्या कर देंगे? उतार देंगे। उतार देंगे ना। उसके बाद दशमलव के बदले यहाँ क्या लिखेंगे? 1 लिखेंगे। उसके बाद देखिए कि अंक है 2 4 1 5, इसका मतलब यहाँ पे 5 शून्य यहाँ पे लिखेंगे। इस तरह से हम लोग यहाँ देखिए बटा में हो जाएगा ना। तो इस तरीका से दशमलव के तोड़ते हैं तो क्या में हो जाता है? बटा में हो जाता है। दशमलव के तोड़ते हैं तो क्या में हो जाता है? बटा में हो जाता है। ठीक है, अच्छा से समझ रहे हैं आप लोग? चलिए, अच्छा से यदि समझ रहे हैं तो मैं आपको एक अच्छा क्वेश्चन यहाँ पे ला रहा हूँ। बेसिक से एक अच्छा सवाल मैं ला रहा हूँ, जो देखिए 5 में से -2 को घटाएं। 5 में से -2 को क्या करें? घटाएं। 5 में से -2 को घटाएं। तो 5 में से का मतलब माइनस, में से का मतलब क्या? माइनस। ये बात में से का मतलब माइनस हो गया। और बोलिए यहाँ -2 को घटाना है, तो माइनस तो पहले से था और एक और माइनस आ गया। इसका मतलब माइनस था और एक और माइनस आ गया, इसका मतलब ब्रैकेट का हम लोग प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे ब्रैकेट का प्रयोग हम लोग करेंगे। तो ब्रैकेट के आगे माइनस अगर आ गया ना, तब इसमें इससे क्या हो जाएगा? गुना हो जाएगा। तो माइनस में माइनस से गुना क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो 5 2 कितना होता है? 7 हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे माइनस में माइनस से गुना हो गया, प्लस हो गया तो 7 हो गया। थोड़ा सा ये भी समझ लीजिए कि माइनस से माइनस में गुना करते हैं तो प्लस हो जाता है, और प्लस में प्लस से गुना करते हैं तो प्लस हो जाता है। प्लस में माइनस से गुना करते हैं माइनस हो जाता है, और माइनस में प्लस से गुना करते हैं तो माइनस हो जाता है। ठीक है ना। इसको रटना नहीं है विद्यार्थी, इसको रटना नहीं है। देखिए कैसे डील करना है। एक रकम चिन्ह है ना तो प्लस हो जाएगा, एक रकम चिन्ह है ना तो प्लस हो जाएगा। दो रकम, एक रकम चिन्ह नहीं ना है, सेम चिन्ह नहीं ना है, तो सेम चिन्ह नहीं है तो माइनस होगा। देखिए सेम नहीं है तो माइनस होगा। देखिए सेम है, दोनों एक रकम है, एक रकम तो प्लस में, एक रकम तो प्लस में, एक रकम नहीं, दो रकम तो माइनस में, दो रकम तो क्या में? माइनस में। समझ गए? बिल्कुल आप समझ गए हैं। ये सब हम पहला लेसन में लाए हैं ताकि आप लोग बेसिक कुछ न कुछ आप लोग का जरूर है जो स्ट्रॉन्ग हो। एक चीज और पर हम बात करते हैं बाबू, है ना, नेगेटिव। और जैसे कि देखिए बता देते हैं आपको, घटाओ। एक होता है क्या बाबू? घटाओ। और दूसरा क्या होता है बाबू? अंतर। दूसरा क्या होता है? अंतर। तो बहुत लोग को कहना है कि अंतर का मतलब ही होता है घटाओ। अंतर का मतलब क्या होता है? घटाओ। बहुत लोगों के यह कहते हैं कि अंतर का मतलब क्या होता है? घटाओ। लेकिन ये कहना क्या है? गलत है। अंतर का मतलब घटाओ नहीं होता है, अंतर का मतलब कुछ और भी बात होते हैं। जैसे यहाँ पे आपको कहेगा जी, देखिएगा कि यहाँ 5 में से 2 को घटाए, 5 में से 2 को क्या करें? घटाएं। तो आप कैसे घटाइएगा? 5 में से माने -2 को घटाना है तो यहाँ पे 3 हो जाएगा ना। अब यहाँ पे एक प्रश्न आगे बता दिए कि 2 और 5 का अंतर, 2 और 5 का अंतर क्या होगा? 2 और 5 का अंतर क्या होगा? 2 और 5 का अंतर क्या होगा? तो 2 और 5 का अंतर क्या होगा?
विद्यार्थी के कहना के साथ अंतर का मतलब तो घटाव होता है। तो यहाँ पे 2 - 5 कर देंगे तो 2 - 5 तो -3 हो जाएगा और हमारा आंसर -3 हो जाएगा, ताकि अंतर का मतलब घटाव होता है और 2 में से 5 घटाएंगे -3 आंसर है। लेकिन ये क्या है, गलत है, गलत है, ठीक है ना। ये आपका -3 जो आंसर है जो क्या है, गलत है। तो गलत है तो सही क्या है, अरे गलत है तो सही क्या है, तो सही देख लीजिए क्या है। हम क्वेश्चन यहाँ पे फिर से लिख रहे हैं कि 2 और 5 का अंतर क्या होगा, 2 और 5 का अंतर क्या होगा। अंतर का मतलब जो आप घटाव समझ रहे थे ना, आज आप समझ लीजिए अंतर का मतलब होता है बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या। अंतर का मतलब होता है बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या। बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाएंगे वही अंतर होता है। अंतर का मतलब डिफरेंस हो गया ना, कहता कि ये आदमी फलना आदमी चिलना आदमी में क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है। तो अंतर का मतलब बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या। तब बताओ बड़ा संख्या कौन है जी, 2 और 5 में 5 न है, तब 5 - 2 तो आंसर यहाँ पर 3 हो जाएगा, समझे। तब 5 में से 2 घटाना है, 2 में से 5 नहीं होगा, क्योंकि अंतर का मतलब बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या होता है। चलिए विद्यार्थी, आप है जो इस वीडियो को आप समझ रहे होंगे। मैं 2 लेक्चर में आपका वीडियो है जो बेसिक का कंप्लीट कर लिए। आप हमसे जुड़े रहिए, अनेकों वीडियो लाएंगे और आपका बेसिक स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। और एक बार बेसिक स्ट्रॉन्ग अगर हो जाएगा विद्यार्थी, तो आप 9, 10, 11, 12 पढ़ते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। पहले कोई मकान रहता है तो पहले पाइलिंग पर काम करिए विद्यार्थी। अगर एक बार पाइलिंग मजबूत हो गया, आप दौड़ते रहिए ना, छत पर जितना दौड़ना है दौड़िए ना बाबू। तो ये पाइलिंग है, पाइलिंग मजबूत करिए। और हमारे चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब करना है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक क्या करना है, पहुँचाना।